कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का, देख लीजिए, विज्ञान का पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा जो आपको सुबह 100% देखने को मिलने वाला है। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक हो गया केल्विन। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो आ जाएगा Na। अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो NH4 2SO4। एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। रंध्र किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि तरंगे। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे आगे की, तो ये आपका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये होगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो, सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो ये सोडियम लिक्विड गैस। और अगला देखिए आपका ध्यान से, गति का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 को। तरल संयोजी ऊतक रक्त त्वरण का जो मात्रक है वो आ जाएगा मीटर/सेकेंड रिंदो। और ऊर्जा का आप एक अदिश राशि है। पत्तियों के आप में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। एरोसोल आपका भी गोल्डस्टीन ने खोज की थी, प्रोटॉन की खोज। और एरोसोल का जाएगा कुआसा, कोहरा और बादल। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना, यही चीज़ें आपकी सुबह आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलने वाली है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसका निर्माण केंचुओं की सहायता से होता है, वर्मी कंपोस्ट। दाब का एसआई मात्रक क्या है, N/मीटर²। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक है किलोग्राम/मीटर²। नारियल का जो रेशा है किस ऊतक का बना होता है, दृढ़ ऊतक का। कोशिका में ऊर्जा गृह का क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से सत्य असत्य है, तो ये दोनों असत्य रहेंगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सत्य रहेगा, ये असत्य और ये सत्य रहने वाला है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो इसको आपको मैं करा देता हूँ। ये है, देखो, पहला असत्य है, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा, तीसरा जो है ना वो सत्य है, चौथा असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अच्छे सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से देखना है आपको, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइएगा। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि बताइए। उपधातु क्या है, एक उपधातु का नाम बताइए। ठीक है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि क्या दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकी मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर-बेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशिका नामांकित चित्र बनाना है। आदेश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है। त्वरण की परिभाषा। न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संतुलित बल किसे कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांतों को से आप क्या समझते हैं। क्या कारण है कि कार्क में पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। लाइसोसोम के कार्य लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 के बाद में अपन बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका। क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है भैया, बढ़िया से तैयारी करिएगा। तो ये मैंने आपको बेहतरीन सा एक पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। हमारे बच्चों का मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूँ ताकि वो अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, इसलिए मैं लगातार आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा इतना आपका, यहाँ पर है, ये पूरा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ पर तापमानों में केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर।
विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि, दो विधि बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बत लिखिएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करोगे कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी टू स्कीम क्या है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है आपको। तो ये 3 कक्षाओं वाला बोर का परमाणु मॉडल का चित्र है। इसके बाद में यह जाएगा यहाँ पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए। उदाहरण देना है आपको, रेखित और अरेखित पेशी। ये अदिश राशियों और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिएगा।